आज नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सीडी संकल्प संस्था के सहयोग से शिवनगर स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, उन्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में बताना था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड 28 के पार्षद धर्मवीर सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सीडी संकल्प संस्था के संस्थापक विवेक यादव एवं नगर निगम गुरुग्राम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हिंदुस्तानी उपस्थित रहे। पार्षद धर्मवीर सिंह ने उपस्थित बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की दिशा में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। विवेक यादव ने बच्चों को घर में 2 कूड़ेदान रखने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, घर में एक कूड़ेदान गीले कूड़े के लिए और दूसरा सूखे कूड़े के लिए होना चाहिए। इससे हमें अपने घर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी और हम अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रख पाएंगे। विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपस्थित बच्चों एवं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस नुक्कड़ नाटक ने लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। नगर निगम गुरुग्राम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हिंदुस्तानी ने सभी उपस्थित बच्चों एवं लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाई। इस शपथ के माध्यम से लोगों ने स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल की कोऑर्डिनेटर श्रीमती दीपा जी, स्कूल के मैनेजमेंट एवं बच्चों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया। आइए आपको सुनाते हैं वहां मौजूद मुख्य अतिथि ने क्या कुछ कहा। स्वच्छता अभियान को लेकर एक नया कार्यक्रम किया गया है, क्या ये पूरा कार्यक्रम है और क्या कुछ योजना है? इस स्वच्छता अभियान के ऊपर हमारी सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है और यही यहाँ के प्रोग्राम की सीडी इंटरनेशनल हमारे भाई कुलदीप हिंदुस्तानी जी प्रोग्राम ऐसे करते रहते हैं, मैं अक्सर आता रहता हूँ। स्वच्छता के ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि आने वाले समय में ये गंदगी नहीं रहने देंगे। बाकी इसमें हमें जनता की भागीदारी चाहिए। सरकार ही, पार्षद ही इतना नहीं कर पाते। अगर जनता की भागीदारी होगी तो उस काम को हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि गुड़गांव को साफ सुथरा अच्छा शहर बनाए, इसको हम अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएं, ऐसा हमारा लक्ष्य है। सर, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, हरियाणा जो है वो गुड़गांव जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी सामने आई जब विदेश से जो आए लोग हैं वो यहाँ पर स्वच्छता पर काम कर रहे हैं और जो यहाँ के लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं इस वक्त शर्म की बात है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो तो एक टेलर था, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, सफाई पे बहुत ध्यान देते। कुछ लोग हैं जो गंदगी में है, उनको भी हम वो भी समय को देखते हुए ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो विदेशी हैं वो सफाई कर रहे हैं, तो अपने घर में तो कोई भी खाना खा के न सफाई उठाई कर सकता है। बाकी ऐसी कुछ बात नहीं है। हमारे देश के लोग कोई ऐसा नहीं जागरूक नहीं है, हमारे देश के लोग भी बहुत जागरूक है और विशेषकर गुड़गांव की जनता बहुत जागरूक है। आने वाले समय में आपको गुड़गांव बदलता हुआ दिखाई देगा। समय कुछ लगेगा। ये 2.5 साल का जो अंतराल रहा, इसमें काफ़ी गड़बड़ हो गया, जो निगम के चुनाव नहीं हो पाए। अब सभी अफसर और सभी पार्षद, मेयर, एमएलए, मंत्री सभी लगे पड़े हैं। हमारी सरकार का पूरा ध्यान है इस विषय पर कि हम शहर को बहुत साफ, सुंदर और स्वच्छ अच्छा शहर बनाएं। सर, अभी डोर टू डोर कलेक्शन की बात आप कर रहे थे, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि अभी जो लोगों के घरों से जो है वो कूड़ा नहीं उठ रहा है, तो उसको लेकर क्या करते हैं? देखो, मैं तो किस्मत वाला हूँ, मेरे तो वार्ड में गाड़ियाँ चल रही है। बाकी हाँ, ये नवंबर तक हमारा टेंडर हो जाएगा और नवंबर के बाद, टेंडर होने के बाद हमारे 700 कुछ गाड़ियाँ आ रही है, जिससे कि कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी, ऐसा दरवाज़ा कोई नहीं रहेगा जिस पर हमारी निगम की गाड़ियाँ नहीं जाएगी और उसके बाद ही शहर बदलता हुआ दिखाई देगा। हम भी थोड़े से चुप हैं, इतना नहीं कर पा रहे क्योंकि डोर टू डोर गाड़ियाँ नहीं पहुँच रहे, लोग अपनी व्यवस्था बताते हैं। तो जब ये नवंबर में हमारा टेंडर खुल जाएगा तो शहर को कहीं से कहीं पहुँचाएंगे, साफ सुथरा और स्वच्छ शहर बनाएंगे गुड़गांव। ऐसे हमारे सभी ग्रामवासियों की तमन्ना है कि हमारा शहर सबसे सुंदर शहर। कुलदीप हिंदुस्तानी जी और मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद। जा रहा है
और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही कहना है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो उसके ऊपर आप लोग कितना काम कर रहे हैं? क्या आप लोग सेग्रीगेट कर रहे हो प्लास्टिक वेस्ट को? बताओ कोई एक। तो आज से हमें अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, गीले कचरे को अलग, सूखे कचरे को अलग, है ना। जिस हिसाब से आजकल हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, मुझे सुनने में भी आया है कि एक डंपिंग यार्ड और तैयार हो रहा है गुड़गांव के अंदर। तो गुड़गांव के अंदर कितनी ज़्यादा बीमारियां और आने की संभावना है। तो आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सबको प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम यूज करना है, ताकि आप लोग आने वाले जनरेशन को बीमारियों से बचा सकें। ओके, धन्यवाद। कुलदीप जी, स्वच्छता कैंपेन स्टार्ट किया गया है, क्या ये कैंपेन है और किस तरीके से लोगों को आप जो है जागरूक कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये पूरे हरियाणा प्रदेश में एक कार्यक्रम हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 की शुरुआत 24 तारीख से की गई है। पूरा कार्यक्रम ये 3 महीने तक चलेगा। मेरी जिम्मेदारी बीइंग ब्रांड एम्बेसडर ये है कि हम स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट एसोसिएशन, RWA में जाकर के और कॉर्पोरेट्स में भी जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे स्वच्छता के प्रति। पूरे कार्यक्रम के तहत हम जो हमारी NGOs हैं उनसे सहयोग करेंगे। जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि CD संकल्प जो NGO है उन्होंने हमें सपोर्ट करा है और विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल शिवनगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कुलदीप जी, लंबे समय से आप स्वच्छता को लेकर कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो गुरुग्राम की छवि है वो कूड़ा ग्राम के रूप में बनी हुई है। उसको लेकर लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे और क्या कैसे उस पर जो है वो काम कर रहे हैं? सर, माननीय पार्षद जी ने अभी बताया कि देखिए कमियां हर जगह पर हैं, ऐसी नहीं है कि वे केवल गुड़गांव में ही है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ जो क्या बोलते हैं उनको शरारती तत्व हैं, वो कुछ पुरानी वीडियोस डाल करके भी उस चीज़ को सरकार की और नगर निगम गुरुग्राम की छवि बिगाड़ने में रहते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि जागरूकता के माध्यम से उस पूरे कार्यक्रम में जो ये 3 महीने का कार्यक्रम रहेगा, इसमें हम जन सहभागिता की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक को रोकने की बात कर रहे हैं, डोर टू डोर गाड़ियों की मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं और जगह जगह पर जहाँ गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, RWA, सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जो हमारे माननीय पार्षद हैं पूरे नगर निगम क्षेत्र के, उनके सहयोग से हम पूरे शहर को इस 3 महीने में साफ सुथरा और सुंदर करने के प्रयास कर रहे हैं। कुलदीप जी, नई संस्था CD संकल्प भी आज आपके साथ जुड़ी है, उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या? CD संकल्प पहले भी हमारे साथ बहुत सारे आयोजनों में साथ रही है, लेकिन ये वाला जो कार्यक्रम है फुल फ्लेज या पूरा मैं 3 महीने हम जो प्लान कर रहे हैं उसमें CD संकल्प हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में जुड़ करके साथ चल रही है और इन्हीं के माध्यम से हम और संस्थाओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि वो भी हमारे साथ इस पूरे कैंपेन में जुड़ करके गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाने की दिशा में कार्यरत रहे। तो तनुजा, जो है स्वच्छता को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है और CD संकल्प भी उसमें जुड़ा है, किस तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं और क्या कुछ? क्या जो ये CM साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हरियाणा के ने जी हरियाणा शहर स्वच्छ कैंपेन चलाया है 3 महीने की, जो ये एक कैंपेन है, इसके अंदर CD संकल्प पूरी तरह से शामिल है और उनके साथ है बिल्कुल। और हम ये गली हर मोहल्ले में स्वच्छता अभियान को जागरूक करने में हम उनका पूरा साथ देंगे और स्वच्छ अपने शहर को स्वच्छ बनाने में जितनी हमसे प्रयास हो पाएगा वो करेंगे और छोटे बच्चे लोग बीमारियों से बच सके। और हमारा यही अभियान चलेगा। CD संकल्प अपने प्रयासों से भी और जागरूक करने में पूरा अपना योगदान देगा।